अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सिकंदर जलालुद्दीन काजी आर के क्लासिकल होम्योपैथी के अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनल फिशर्स और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर। पहले हम जानते हैं कि एनल फिशर्स क्या होते हैं। दरअसल जब एनस के अंदर कट्स एंड क्रैक्स हो जाते हैं तो उसको एनल फिशर कहते हैं। एनल फिशर का मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। जब कॉन्स्टिपेशन हो और कई कई दिन तक स्टूल पास नहीं होता है तो स्टूल ड्राई और हार्ड हो जाता है। जब ये ड्राई और हार्ड स्टूल एनस से पास होता है तो एनस में क्रैक्स एंड कट्स बना देता है। जब क्रैक्स एंड कट्स बन जाते हैं तो स्टूल पास करते वक्त सीवियर पेन होता है और ये पेन कई कई घंटों तक रहता है। जब क्रैक्स बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, तो स्टूल पास करने के बाद का जो दर्द है ये पूरा पूरा दिन भी कायम रहता है। पेशेंट परेशान हो जाता है, वो टॉयलेट जाने से घबराता है। फिशर्स में ब्लीडिंग भी होती है लेकिन वो पाइल्स की तुलना में बहुत कम होती है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में फिशर्स का कोई खातिर-ख्वाह इलाज नहीं है। मॉडर्न सिस्टम में फिशर्स का ऑपरेशन करने का मशवरा दिया जाता है। हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो आप होम्योपैथी का सहारा लें। होम्योपैथी में ऐसी कई दवाइयाँ मौजूद हैं जिससे एनल फिशर का इलाज अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन पर। पहली मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। जब पेशेंट को फिशर्स हो और पेशेंट मोटा हो, थुलथुले बदन वाला हो, उसको स्किन ट्रबल्स हो, उसको एक्जिमा की शिकायत हो और उसके स्टूल पर म्यूकस की एक गहरी तह चढ़ी होती हो, तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार लेते रहें, आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है सिलीशिया। सिलीशिया में एनस का स्फिंक्टर इरिटेबल होता है, यानी स्टूल बाहर निकलने के बाद फिर से वापस चला जाता है, स्लिप बैक करता है और पाखाना होने के बाद आधा घंटे के बाद दर्द शुरू होता है और वो दर्द घंटों तक रहता है। ऐसे लक्षणों में सिलीशिया 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 बार लेते रहें, आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। जब पेशेंट को पाइल्स भी हों और फिशर भी हों और पेशेंट के गुदेद्वार से, एनस से ऑफेंसिव बदबूदार फ्लूइड निकलता रहता है, पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके गुदेद्वार में, उसके एनस में छोटी छोटी लकड़ियों की कुर्चियाँ भरी हुई हैं। पेशेंट के तमाम डिस्चार्जेज होते हैं, चाहे पेशाब हो, पाखाना हो, चाहे पसीना हो, सब ऑफेंसिव होते हैं। स्टूल पास करने के बाद घंटों तक दर्द रहता है। जब ऐसे लक्षण हो तो नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार लेते रहें, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर 30 पावर से आपको फ़ायदा ना हो तो आप 200 पावर को दिन में 2 बार सुबह शाम लेते रहें, आपकी समस्या सही हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है पियोनिया। जब पेशेंट को पाइल्स भी हो, फिशर भी हो और उसके
एनस में अल्सरेशन हो, उसके एनस से कॉन्स्टेंटली बदबूदार फ्लूइड निकलता रहता हो, ऊज होता रहता हो, और पाखाना करने के बाद शदीद दर्द रहता हो, तो ऐसी कंडीशन में पियोनिया 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार लेते रहें। और अगर 30 पावर से फ़ायदा ना हो तो आप 200 पावर में 6 गोली दिन में 2 बार लेते रहें, आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है रटानिया। रटानिया एनल फिशर्स की बहुत बेहतरीन दवा मानी जाती है। जब पाखाना करने के बाद सीवियर पेन होता हो, शदीद दर्द होता हो और घंटों तक दर्द होते रहता हो, पेशेंट टॉयलेट के नाम से घबराता हो, तो ऐसे कंडीशन में रटानिया 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार देते रहें। और अगर 30 पावर से फ़ायदा ना हो तो 200 पावर में 6 गोली दिन में 2 बार आप देते रहें, आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है अलुमिना। अलुमिना में कॉन्स्टिपेशन बहुत ही सीवियर होता है, कई कई दिनों तक स्टूल पास नहीं होता, पेशेंट का स्टूल हार्ड होता है और शीप डंग लाइक यानी कि भेड़ की मेंगनियों की तरह से होता है। और ऐसे पेशेंट में जब एनल फिशर्स हों तो ऐसे लक्षणों में अलुमिना 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार देते रहें। और अगर 30 पावर से आपको फ़ायदा ना मिले तो आप 200 पावर में दिन में 2 बार 6 गोली देते रहें, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। इसमें भी स्टूल पास करने के बाद सीवियर पेन होता है और पेशेंट टॉयलेट के नाम से डरता है। सल्फर डीप एक्टिंग मेडिसिन होने की वजह से किसी भी बीमारी में उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन किरदार अदा करती है। तो सल्फर 200 पावर में 1 डोज हफ्ते में आप 1 बार लेते रहें, दूसरी दवाइयाँ भी आप लेते रहें, आपकी समस्या पूरी होने तक आप इसको हफ्ते में 1 डोज लेते रहें, आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, एक पेटेंट मेडिसिन है जिसका नाम है लैक्स ईज। लैक्स ईज आप 1 गोली या 1.5 गोली रात को सोने से पहले चबा कर खा लें और उसके ऊपर से आप 1 गिलास गर्म पानी पिएं। सुबह में स्टूल सॉफ्ट और सहूलत के साथ होगा और स्टूल पास करते वक्त आपको दर्द नहीं होगा। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप FP ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप ऑइंटमेंट लगाएं, सुबह उठने के बाद टॉयलेट जाने से पहले आप ऑइंटमेंट लगाएं और टॉयलेट से आने के बाद आप अच्छी तरह से साफ होने के बाद आप ऑइंटमेंट लगाएं। तो इस तरह से सीवियर पेन को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, दवाइयों के साथ आपको खान पान का भी ध्यान रखना है। ज़्यादा मसालेदार और चटपटी चीज़ें आपको नहीं खाना है। पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है और खाने में सलाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो दोस्तों, ये थी चंद दवाइयाँ जो हमने आपके सामने पेश की। दवाइयाँ बहुत ही कारगर हैं, लेकिन फिर भी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दवाई जब भी लें तो किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में लें। और अगर आपको हमसे इलाज कराना है तो आप हमको हमारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप हमारे क्लिनिक के अतराफ़ कहीं रहते हैं तो आप आकर हमसे मिल सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास बड़ी आसानी के साथ पहुंच सके। तो आज इतना ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, स्वस्थ और निरोगी रहो। अल्लाह हाफिज़।